मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो रैशनल नंबर को अगर मैं एडिशन की बात करूं और किसमें, रैशनल नंबर में, तो addition of two rational numbers is also a rational number। पहली बात। दूसरी बात, addition of a rational number and an irrational number and an irrational number is always an irrational number। इसका मतलब हुआ कि मैं दो रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, एक किसको, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को मैं ऐड करता हूं, तो जो एडिशन आएगा वो मेरा एक इरैशनल नंबर आएगा। जैसे ये 3 रैशनल हो गया और √3 क्या होगा, इरैशनल। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे को इनको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, इनको मेरे को 3 + √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये जो एडिशन होगा ये हमेशा क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। इसी प्रकार से तीसरा, एडिशन ऑफ 2 irrational numbers may be a rational number or an irrational number। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं दो इरैशनल नंबर को ऐड करता हूं, कितने, दो इरैशनल नंबर को, तो उनका एडिशन एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे? पहले में हम देखते हैं √3 + √5। अब ये देखो, ये भी एक इरैशनल नंबर है और ये भी एक इरैशनल नंबर है, और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, √3 + √5। ये ऐड नहीं होगी, इनको अलग अलग ऐसे लिखा जाएगा प्लस के साइन के साथ। जबकि अगर मेरे पास आ जाए √3 + 1 + 1 - √3, अभी तो ये दो इरैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर और ये दूसरा इरैशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। ये ना देखो, तो ये देखो, ये एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये सेम वैल्यूज कट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया, 2। तो ये तो आपका रिजल्ट जो आया था वो आया था इरैशनल, और ये क्या आ गया आपका, रैशनल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो इरैशनल नंबर का एडिशन एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरैशनल नंबर भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। अगर बात मैं करूं सब्ट्रैक्शन की, तो ये बात हमने पढ़ी हुई है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, यहां मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा हर जगह, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब मैं करता हूं सब्ट्रैक्शन of a rational number and irrational number is always a rational number, irrational number। मान लिया माइनस लगा दूं, तो ये देखो 3 में से इसको माइनस कर देती है, और या √5 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो भी कितना आएगा, ये भी एक इरैशनल नंबर ही आएगा। तो एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। अब आगे की बात हम करें तो मैं कर सकता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 irrational number may be a rational number or an irrational number। ये बात सही है एकदम। कैसे सही है वो देखो, अब आप इसको बात को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा √5 + 2 - √5 - 2, मान लो ये लिखा मैंने, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आ जाएगा √5 + 2 - √5 + 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4, ये देखो ये रैशनल नंबर आ गया। और अगर यही मेरे पास आता √5 + √7 √5 + √3 ऐसा कुछ आता, तो अब मैं इनको ऐड करता तो ये लाइक था, मुझे 2 √5
प्लस रूट 3 प्लस रूट 7, इस प्रकार में इसको लिख सकता था। तो हमने ये देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहां मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारी जगह, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ था। सेकंड बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 करो या रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसको 3 रूट 5 लिखेंगे, ये एक इरैशनल नंबर होगा। जब भी एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रैशनल नंबर को पहले और इरैशनल नंबर को बाद में लिखा जाता है। अब थर्ड केस मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरैशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और मे बी एन इरैशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज रहेगी। फॉर एग्जांपल देखो मैंने कहा रूट 3 इंटू रूट 5, अब ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी लग जाएगी मेरे पास रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी वाली। तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा रूट 10 जो कि एक इरेशनल नंबर है। और अगर यही मैं रूट 5 इंटू रूट 5 करूँ यानी सेम को मल्टीप्लाई करूँ, रूट के अंदर जब भी सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो ये क्या आ गया 5, इसका कारण क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 कैन बी रिटर्न 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। अब हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था 8th क्लास में, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, तो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। इसलिए जब भी रूट में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं डिवीजन का। तो ये भी हमें पता है डिवीजन ऑफ पहला डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्लास 8 का पढ़ा हुआ है हमने। सेकंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। जैसे मैंने रूट 5 को 2 से डिवाइड किया या 2 को रूट 5 से डिवाइड किया, दोनों ही केस में मेरे को आंसर एज इट इज ही आएंगे, जो मेरे पास लिखे हुए वही आंसर रहेंगे। ये आंसर एज इट इज और ये एज इट इज दोनों ही क्या है, इरैशनल नंबर है। इसी प्रकार से डिवीजन ऑफ टू इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने रूट 5 को 2 रूट 5 से डिवाइड किया तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, मेरे पास क्या आ गया 1/2, तो ये क्या आ गया एक रैशनल नंबर आ गया। अब मैंने रूट 5 को रूट 5 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो अरे दोनों ही रैशनल नंबर लेने तो ये लो रूट 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस केस के अंदर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2 जो कि एक इरैशनल नंबर है। तो डिवीजन ऑफ टू इरैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ एन इरैशनल नंबर। कोई भी मेरे पास एक इरैशनल नंबर दे रखा है और उसके मेरे को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन होगी। पहली होगी मेरे पास व्हेन डिनोमिनेटर इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लेते हैं इसको, क्योंकि इरैशनल नंबर को p by q की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। व्हेन डिनोमिनेटर इज मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या होगा, सिंगल टर्म होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया रैशनलाइज
द डिनोमिनेटर इन 1/√2। 1/√2 के अंदर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, 1/√2 है, आप लिखोगे टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। यानी जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करना। तो 1/√2 आप कर दोगे, ये देखो इस प्रकार से जो डिनोमिनेटर था उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को √2 से किया तो आपका √2 हो गया, √2 को √2 से किया तो क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उनका रूट हट जाता है जब वो रूट में होते हैं। तो अब आपका देखो 2 क्या एक रैशनल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमें इनको सोल्व करना है। आगे देखो और एक आधा क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब मेरे को कहता है डिनोमिनेटर इन √3 + 5/√7। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया अब आपको। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म है। अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो आपको उसी से ही मल्टीप्लाई करना। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7, जो भी डिनोमिनेटर है। तो √3 + 5/√7 मल्टीप्लाई बाय √7/√7। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, √7 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हो जाएगा √7 × √7। यहाँ पे देखो दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी √a × √b = √ab। तो यहाँ आ जाएगा √21 + 5√7/7। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल को पहले लिखेंगे और इरेशनल को बाद में लिख देंगे। इस प्रकार से जब डिनोमिनेटर सिंगुलर होगा यानी मोनोमियल होगा तो हम करेंगे। अब हमारा अगला आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल। अब डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल का मतलब है उसके अंदर कितनी टर्म्स आ जाएं, 2 टर्म्स हो जाएं, यानी वो प्लस माइनस के रिलेशन के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर in 3/√5 - √7। मान लो ये आ गया, चलो ऊपर भी अपने √3 ले लेते हैं। यानी √3/√5 - √7 को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसके अंदर देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने जो डिनोमिनेटर था उसी से मल्टीप्लाई किया था, अभी भी हम वही करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक कंडीशन लगा देंगे, उनके बीच में जो साइन होगा अब हम साइन अपोजिट लेंगे। प्लस है तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस है तो प्लस के साइन के साथ। तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन था √3/√5 - √7। आप लिखोगे टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई both numerator and denominator by सेम लेंगे √5 √7। देखो डिनोमिनेटर हमने वो लिया है, साइन क्या रही यहाँ माइनस हो तो यहाँ मैं क्या ले लूंगा, अब प्लस का साइन ले लूंगा। तो यहाँ क्या आएगा √3 √5 - √7 मल्टीप्लाई बाय √5 + √7
और √5 प्लस √7। यहाँ आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है नंबर डिजिट्स तो वही लेने हैं, बट साइन हमें अपोजिट कैरी करना है। अब ये देखो यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले √3 √5 से मल्टीप्लाई करेगा, √3 इंटू √5, फिर √3 √7 से मल्टीप्लाई करेगा, √3 इंटू √7 अपॉन, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे हम सीधी, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 8 में हमने पढ़ी थी। तो जब भी एक बार प्लस और एक बार माइनस में आएगा तो हमेशा ये आइडेंटिटी का यूज करना। अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, पर आइडेंटिटी से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों ही नंबर रूट में, तो √15 आ गया। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab की, फिर बीच में यहाँ प्लस था, सॉरी, ये हो गया √21। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? √5 इंटू √5, और इस कंडीशन के अंदर आपका रूट हट जाएगा। तो ये देखो 5 माइनस √7 को आपने लिख देंगे 7, तो आ जाएगा √15 प्लस √21 अपॉन -2। एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे, तो इस माइनस को हम यहाँ बाहर डाल देंगे, √15 प्लस √21 अपॉन 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखो इसी में ही आता है हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने। ये पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न जो है वो आपका सेम रहेगा, बट क्वेश्चन में क्या देगा वो? √5 सॉरी a और b अननोन आइडेंटिटी। जैसे आपको देता है फाइंड value of a and b if √3 minus √2 upon √3 plus √2 is equals to a plus b √6। आपको ये कैसा रिलेशन दे दिया और आपको ये बोला है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को रैशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर वो का वही, पर अपोजिट साइन, साइन अपोजिट हम ले लेंगे इन LHS। तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। अब क्लास 8 में आपने पढ़ा था a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी अभी भी वो क्यों ही रहेगी। दूसरा आपने लिखते थे a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन्हीं आइडेंटिटी में यहाँ यूज होगा, देखो a माइनस b, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके सामने तो मेरे पास ये है, सॉरी, a प्लस बी √6, ये b है, a प्लस बी √6 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, देखो a का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b, और फिर क्या है, सॉरी यहाँ तो हमें ये लेना है a प्लस बी √6, ये भी है। अब ये हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2a प्लस b √6। इसको आगे हम इधर सोल्व कर लेते हैं।
इधर हम सॉल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 6, फिर क्या आएगा प्लस के 2/3 में से 2 गए 1 a प्लस b रूट 6। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा 3 में 2 का 5 माइनस 2 रूट 6/1 a प्लस b रूट 6। अब देखो यहाँ पे दो टर्म और यहाँ पे क्या एक ही टर्म है, इस एक टर्म को दो बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर 1 है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे दोनों के साथ। अब करेंगे ऑन कंपेयरिंग देखो मिलाओ, इधर a है तो इधर क्या है, इसकी पहली टर्म 5/1 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इधर देखो ये रूट 6 और रूट 6 तो सेम हो गया, बचा क्या b की जगह क्या आया -2/1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 बच जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। नोट इट डाउन प्लीज।